नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी जो भाग भाग 2 इसमें काव्यखंड में आज हम पढ़ेंगे। काव्यखंड क्या है? काव्यखंड का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके जो सेशन है इस बार इसमें 2 चैप्टर हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा। और नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय और एक गीत, दूसरा है आलोक धनवा जी का पतंग, तीसरा है कविता के बहाने, बात सीधी थी पर और कैमरे में बंद अपाहिज। ये 4 1 से लेकर 4 तक, और बीच के जो हैं सहर स्वीकारा है और रुबाइयाँ, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो सहर स्वीकारा है उषा, बादल राग, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा, छोटा मेरा खेत, ये सब चैप्टर हमें पढ़ना है, ध्यान से देखना है। इन सब के साथ हमें अपने बोर्ड की परीक्षाओं को भी ध्यान में रखना है। तो हम आते हैं पहले, जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आत्मपरिचय जो आपका पहला चैप्टर है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचनाकार हैं। कवि के विषय में थोड़ा सा जानते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आएंगे। ये हालावाद के प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। ये एक साधारण कायस्थ परिवार में इनका जन्म लिए थे और बहुत से विभिन्न प्रकार के अभावों में अपना जीवन यापन किया। प्रारंभिक और उच्चतर पढ़ाई किसी तरह इन्होंने पूरा किया और उन्होंने सन 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय यानी काशी यूनिवर्सिटी बीचू एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अंग्रेजी में पीएचडी किया और इस तरह विभिन्न उपाधियों के साथ विदेश मंत्रालय के हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया और राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया और 18 जनवरी सन 2003 को इनका बम्बई में देहांत हो गया। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, तरंगड़ी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। आत्मकथा इन्होंने लिखा है 4 खंड में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान, और कुछ इन्होंने अनुवाद भी किया है जो अंग्रेजी में से उन्होंने हिंदी में अनुदित किया है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ और प्रवासी की डायरी। पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है जो 9 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इन्हें सम्मानित किया गया है सोवियत लैंड साहित्य पुरस्कार, अकादमी सम्मानित पुरस्कार, सरस्वती सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। इनके काव्य की विशेषताएं कुछ बताया गया इस तरह है कि सौंदर्य पोषक हृदय के उल्लास, आनंद और भावावेश से परिपूर्ण इस मुग्ध प्याली में उड़ेलने का प्रयत्न किया है। बच्चन जी ने साधारण बोलचाल साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। सहज सरस अर्थयुक्त उर्दू भाषा से युक्त उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। रोचक वर्णन प्रधान भावमयी एवं आत्मकथात्मक शैली में इन्होंने लिखा है। सीधी सादी भाषा, सहज कल्पनाशीलता और सजीव बिंबों से में सजाकर हिंदी के सुकुमार गीत गाए। आते हैं आत्मपरिचय जो इनका एक शीर्षक है और इसमें खुद का परिचय देते हुए कवि ने क्या लिखा है, ये कुछ पंक्तियां हैं। इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, भावबोध करते हैं, इसका काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कवि बहुत निराश हैं और अपने जीवन में उदास हैं। उदासी की स्थिति में इन्होंने ये रचना की कि मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ। अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं, इनकी पंक्तियाँ हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि ने हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि मैं क्या करता हूँ, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ।
ये भार स्वरूप क्या है? बोझा। बोझा कैसा? जग, संसार का बोझा। कैसा? संसार का बोझा कैसा है? वो है कि जो समाज में इतनी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसको उन्होंने भार स्वरूप समझा है। मैं लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। दो पंक्तियाँ पहले ध्यान से देखना है कि प्यार लिए फिरता हूँ और भार लिए फिरता हूँ, दोनों का अर्थ क्या है, आशय क्या है, कवि कहना क्या चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि मैं जीवन को एक बोझ के समान जी रहा हूँ। जीवन में खुशियाँ नहीं है, निराशा है, उदासी है, और उससे हताश होकर के इसके अपने जीवन को वो भार के समान लेकर के जी रहा है किसी तरह बेमन से। फिर भी बेमन से, उसके मन में कोई रस नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन वह सभी संसारवासियों को, दुनिया में रहने वालों को प्यार का संदेश देना चाहता है, प्यार की भाषा सिखाता है, प्यार से सबको रहने का, सौहार्दपूर्वक प्रेम पूर्वक रहने का संदेश देता है। कहते हैं कि कर दिया किसी ने झनक जिनको छूकर, किसी ने अतीत में खो जाते हैं, कोई उनका ऐसा हितैषी है, उनका प्रेरणा स्रोत है, उनको उनके दिल को, मन को कोई छू गया है, ऐसा कोई संगीत बिखेर दिया है कि अंतर मन तक उनका झकझोर गया है, हिल गया है। झनक जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार ले पड़ा। कोई एक है जिसके सहारे मैं अपना जीवन जीने के लिए तैयार हूँ और जीवन को जी रहा हूँ। वह क्या है? वह उसकी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें मेरे दिल दिमाग में बैठी हुई हैं जिसको मैं भुला नहीं पाता हूँ, और उसी यादों, उसी स्मृतियों के सहारे मैं अपने जीवन को आगे जीने के लिए बढ़ता चला जाता हूँ। है स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? स्नेह रूपी सुरा, सुरा यानी मदिरा, मदिरा यानी जो व्यक्ति को मदमस्त कर दे, यानी सारी बुराइयाँ, सारी उसकी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं जब वह मदमस्त हो जाता है। कौन से मस्ती में? स्नेह की मस्ती में, प्रेम की मस्ती में मस्त हो करके वो अपने जीवन के सारे दुख और व्यथा को एक तरफ किनारे कर देता है। तो मैं पान किया करता हूँ, मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग यानी संसार, संसार की तरफ मैं कभी ध्यान ही नहीं देता हूँ कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है। मैं उन लोगों की कोई परवाह नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की इच्छा को पूरी करता हूँ, अपने मन से ही अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन्होंने स्पष्ट किया कि ये संसार ऐसा है, संसार स्वार्थी है, संसार के लोग जो हैं चाटुकार पसंद हैं, जिनका आप उनके सामने बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनकी यश प्रतिष्ठा, उनमें सम्मान में गीत गाएंगे, छंद की निरूपित करेंगे, रचनाएं करेंगे, उनको वो लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। उन्हीं की महिमा का गुणगान, उन्हीं की वर्चस्व, उन्हीं की सत्ता, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं इन लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। मुझे किसी की प्रशंसा, प्रशस्ति पत्र नहीं चाहिए। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। मेरे मन में जो आता है, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जो विडंबनाएं हैं, मैं उन पर अपनी लेखनी चलाता हूँ, अपनी रचनाएं रचता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आगे कवि ने क्या कहा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि बहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा है कि मैं अपने मन के उफानों को, उद्गार मीन्स उफान, जो अंदर मन के उद्वेलित करते हैं, जो परेशान करती हैं बातें, तो उन तूफानों को, उन उफानों को, उन जो सैलाब मन में उठते गिरते हैं, उनको जो संचारी भाव हैं, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी दुख, कभी, तो ये जो भाव अंतर मन से ऊपर उठते हैं, उन कल्पना को दर्शाना चाहता तथा सुख और दुख दोनों को जीवन का एक अंग मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर मस्ती में मस्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। कहता हूँ कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन में, संसार में क्या करता हूँ? अपने मन की व्यथा को, अपने जीवन के प्रति जो उत्तेजनाएं हैं, उन भावों को रखे हुए हूँ और अपने मन में दूसरों के लिए प्यार की भावना रूप उपहार सबको बांटने का काम करता हूँ। उसको अपनाए हुए हूँ। निज उर के उपहार ले फिरता। निज उर यानी निज
अपने स्वयं के हृदय में उपहार। कैसा उपहार? प्रेम का उपहार है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार अपूर्ण है। ऐसा क्यों कवि ने कहा? क्योंकि कवि के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जिसके लिए वह कुछ करने या कुछ सोचने के लिए विवश हो। तो यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है, मुझको भाता नहीं, भाता अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई कुछ उत्सुकता और मनोरंजकता की चीज़ें है ही नहीं। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। सपनों का संसार यानी काल्पनिक दुनिया, उसके संसार में कोई अपना शुभचिंतक, अपना हितैषी नहीं है, वह सिर्फ काल्पनिक दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। करे मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। मेरे हृदय में क्या कर रही है? जल रही है अग्नि। कौन सी अग्नि? उद्गार की, बेचैनी की, व्याकुलता की, जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसके लिए मैं दाह करता हूँ। मैं दिन रात जलता रहता हूँ, अग्नि जलाता हूँ और उसमें जलता रहता हूँ, फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरा जीवन क्या है? बहुत कष्टों और पीड़ाओं और दर्दों से भरा हुआ है, फिर भी मैं क्या करता हूँ? इस सुख और दुख की परिस्थिति में भी मैं मस्त हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाया। आगे कहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय प्रयत्न करते हैं, नाव बनाते। नाव मतलब जो संसार रूपी सागर से पार कर दे, यानी तौर तरीका, नियम कानून, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ उपाय नहीं करता हूँ, नहीं अपनाता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त भाकर, जो संसार रूपी मौजें हैं, जो लहरें हैं, संसार की जो लहरें हैं, लहरें का मतलब जो संघर्ष है, जो कष्ट है, जो यातनाएं हैं, जो पीड़ा है, उन सब को, उसको उन्होंने मौज का रूप दिया है। शब्द मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज रूपी धारा पे मैं मदमस्त होकर बहता रहता हूँ, बहा करता हूँ। अगला कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कहते हैं? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरी अवस्था जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे अंतर मन में जोश है युवा अवस्था की। जिस अवस्था में, जिस युवा अवस्था में मैं बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता था, जोश रखता था, उत्साह और उमंग रखता था, वह आज भी मेरे हृदय में विद्यमान है। और उन्मादों में अवसाद ले फिर, दोनों विपरीतार्थक शब्द है, उन्माद और अवसाद। अवसाद यानी आप इंग्लिश में बोले तो डिप्रेशन। मैं दुख से बहुत घिरा हुआ हूँ। इन उत्साह, उन उमंगों के बीच अवसाद है, कहीं न कहीं निराशा है, कहीं न कहीं दुख है, पीड़ा है। दोनों की स्थिति में मैं उलझा हुआ हूँ और अपने जीवन को जी रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कह रहे हैं कि बाहर से तो मैं हंसता हुआ दिखता हूँ, लेकिन अंतर मन मेरा रोता रहता है। इन तमाम विडंबनाओं, तमाम कुरीतियों, तमाम परेशानियों को देखते हुए समाज में दबे कुचले लोग हैं जिन पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरा अंतर मन अंदर से बहुत ही दुखी होता है और रोने रोने को आ जाता है। कहते हैं मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसकी यादें मुझे बार बार प्रेरित करती हैं, बार बार आती हैं और मैं उसको भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भुला नहीं पाता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्न चिन्ह। किसी ने जाना, किसी ने नहीं जाना। लाख यत्न प्रयत्न किया, लेकिन किसी ने मेरे अंतर मन को न झांका, न इस दर्द पीड़ा को समझने का प्रयास किया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। हाय जहाँ पर दाना, नादान यानी जहाँ अज्ञानी हैं, जहाँ पर अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानता से घिरे हुए हैं, वहीं पर बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं जो इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जो नादान यानी अज्ञानता के अंधकार में जो घिरे हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं अपने अच्छे बुरे का, वहीं एक सभ्य समाज भी है जो इनकी तरफ, इनको उपेक्षित किए हुए है, इनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। कह रहे हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग को जो इस पर भी कुछ सीखे। कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी की मूढ़ यानी मूर्ख। मूर्ख क्या जग, क्या संसार मूर्ख है। इन सब बातों को देखते हुए भी वह सीख नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं तो अभी सीखने की प्रक्रिया में हूँ, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ।
कहते हैं कि मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं कि हम बहुत पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, हमें सब कुछ आता है, सर्वगुण संपन्न हो गए, नहीं। ये हमें शुरू से, जन्म से लेकर जब से होश संभालते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हमें सीखना ही रहता है। तो कभी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अभी भी अज्ञानी हूँ, मैं अभी सीखने की राह पर चल रहा हूँ, मैं सीखा हुआ हूँ। जो कुछ भी इस समाज में रह करके मैंने छल प्रपंच सीखा है, उस छल प्रपंच को, उस धोखा बेईमानी को मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। सीखा ज्ञान भुलाना, जो ज्ञान मैंने सीखा है उसको मैंने भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं इसकी, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में कि मैं कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ और इस संसार के लोगों से मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, उसका इन्होंने इस काव्य के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। मैं और जग और, 3 बार और शब्द आया है। एक और, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और का मतलब और, जो अंतर संयोजक चिन्ह होता है, जग और यानी संसार अलग है, मैं अलग हूँ। कहाँ का नाता, यानी संसार के लोगों से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल विपरीत हूँ, अलग हूँ, मेरी अपनी अलग पहचान है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो ऐसा कवि हूँ, ऐसा कलाकार हूँ कि मैं रोज़ नई नई कल्पनाओं की दुनिया में अपना एक संसार गढ़ता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ और मिटाता रहता हूँ। लेकिन जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन संपत्ति ऐश्वर्य, जिसकी लालसा होती है अपनी मान प्रतिष्ठा, धन वैभव, प्रॉपर्टी, अपनी जमीन जायदाद, अपने बैंक बैलेंस की तरफ जिनका अधिक ध्यान होता है, तो वो रोज़ प्रतिदिन क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं। जीवन उनका मनुष्य का मिला है, लेकिन वह किन छल प्रपंचों से, किन दुष्चरित्रों के साथ मिल करके बेईमानी, झूठ, फरेब यानी अनैतिक कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। किस लिए करते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा, अपना वैभव, अपने समाज में अपनी एक स्थान बनाने के लिए ये ऐसा कार्य करते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, लेकिन कवि ऐसा नहीं करता है। कवि कहता है मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मुझे इस वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं, लग्जरी लाइफ की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य सा कवि हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में अंदर से रो रहा है कवि, रोते हुए भी एक राग, एक संगीत, एक मधुर ध्वनि बिखेरना चाहता है, संसार के लोगों के बीच में प्यार बांटने का प्रयास कर रहा है। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी जो रचनाएं होती हैं, मेरी जो वाड़ी है, मेरी जो जिह्वा से निकलने हुए शब्द हैं, उसमें जैसे आग लगा दे, संसार के लोगों के बीच में उत्तेजित कर दे, उनको जागरूक कर दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं अपनी रचनाएं करता हूँ और मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, ऐसी मेरी लालसा नहीं है। आगे कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। प्रसाद यानी महल, प्रसाद का मतलब होता है महल। प्रासाद इसका मतलब होता है महल। भूपों का मतलब होता है राजा। तो राजा के जो महल होते हैं वो कुर्बान हो जाए, निछावर हो जाए, तो हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे महल अट्टालिकाओं से कोई सरोकार नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो खंडहर में ही मस्त हूँ। मुझे खंडहर का थोड़ा सा अवशेष ना, उस राजमहल का थोड़ा अवशेष भी मिल जाए तो उसमें भी मैं बहुत प्रसन्न रहने वाला हूँ। मुझे कोई धन वैभव, बैंक बैलेंस बनाने की बहुत अभिलाषा, इच्छा, लालसा नहीं है। आगे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कवि कि इन अंतिम पंक्तियों में कवि अपने आप को कवि न मानकर एक मुग्ध प्रेमी, एक पागल प्रेमी, मौज मस्ती का उपदेश, संदेश
फैलाने वाला संदेशवाहक मानता है। क्या मानता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। लोगों को क्या पता कि कवि रो रहा है या गा रहा है, उनको तो उसको यही लगेगा कि कवि ने जो भी कुछ कहा उसकी रचना हो गई, उसकी कविता हो गई, उसके गीत हो गए। तो मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जब मैं बिलख करके रोने लगा तब तुम क्या कहने लगे कि कवि ने छंद बना दिया। कितने विरहपूर्ण करुणा से भरी हुई इनकी रचना है, छंद है, और सुन करके लोग मुग्ध मोहित हो गए। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मैं कवि बनकर के लोगों के बीच में जाना पहचाना नहीं जानना चाहता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं अपने आप को, कवि कहता है मैं अपने आप को एक दीवाना क्या है? किसी के प्यार में इतना हद तक पार हो जाना कि वो दीवानगी यानी पागलपन की श्रेणी में आ जाए। तो कवि अपने को पागल यानी पागल प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मेरा वेशभूषा रहन सहन कैसा है? एक पागल दीवाने की तरह से है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता कैसी? प्रेम की मादकता। उसी प्रेम में वह मदमस्त है, उसको दुनिया जहान की कोई ख्याल नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर यानी जो भी रचनाएं करता है मादकता में, और मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे पास मात्र सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ मादकता है, मस्ती है। वह मस्ती कैसी? प्रेम की मस्ती। और प्रेम की मस्ती से वो पूरे संसार में प्रेम की धारा को बहाना चाहता है। प्रेम बांटते चलो, प्यार बांटते चलो की जो पंक्तियां हैं वह यहाँ पर पूर्ण रूप से सटीक बैठती हैं। और कवि पूरे संसार के लोगों को प्रेम का संदेश इन कविता की पंक्तियों से देना चाहता है कि मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं बस सिर्फ और सिर्फ यही मेरे पास है और कुछ भी मेरे पास कुछ इस तरह की वस्तु नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मेरी जो मदमस्त कर देने वाली जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, इसको जो लोग भी पढ़े, पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग सुने, वो क्या करे? झूम जाए और उसके इस झूमने में, उसके सम्मान में झुक जाए और लहराने लगे। वो भी उसी धारा में, उसी धुन में अपने आप को समाहित कर ले और उसमें झूम करके वो भी मस्ती में आकर के इस तरह के गीतों को गाने लगे और सुनने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं लोगों की व्यथा पीड़ा वेदना को समझते हुए मैं नहीं चाहता हूँ कि वह पूरा जीवन वेदना और व्यथा में ही गुजार दें। वह इस संदेश को सुन करके इस प्रेम भरी बातों को सुने, समझें और अपने जीवन में उस प्रेम की मादकता को समाहित करें और अपने जीवन को सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में समान रूप से व्यतीत करने की प्रयत्न करें, कोशिश करें, जिससे यह जीवन क्या हो, अच्छे तरीके से पार हो जाए, ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर लें। तो सारे संसार में फैलाने का क्या किया है? प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है। और बच्चन जी कहते हैं कि जिससे सब मस्ती में झूमने लगें, खुशी में से लहराने लगें और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो। काव्य सौंदर्य भावबोध कहते हैं कि अपने आप में कवि अपने आप को कवि न मान करके दुनिया का मुग्ध प्रेमी, मुग्ध मदमस्त होने वाला पागल दीवाना प्रेमी के रूप में मानता है। और साधारण बोलचाल भाषा का साहित्यिक रूप है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तुकबंदी और नाच सौंदर्य का प्रयोग हुआ है, गीत रूप में गाई गई है। तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। सहज सरल स्पष्ट शब्दावली का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गहनता से इसको दर्शाया है। और विरोधाभास पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग कहीं कहीं किया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अवसाद उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इन सब पंक्तियों में कवि की जो विरोधाभासी बातें हैं वह स्पष्ट दिखाई देती हैं। और कहीं प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है, विवरणात्मक शैली का प्रवाहमय प्रयोग हुआ है इस आत्मपरिचय की कविता में। तो बच्चों, आज हम ये आत्मपरिचय को पूर्ण रूपेण संपन्न किए। इसमें आपने अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना, भावबोध और इसकी जो भी परेशानियां हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, दीजिएगा, जो डाउट सेक्शन है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।